और भी लोग हैं। आपको दिखा दें कि एक भाई साहब जो आए हैं, आप देखिए फिलहाल जिस स्थिति में वो है, उसके बावजूद इस देश के अंदर अगर वो परिवर्तन चाहते हैं तो हम उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे कि आज की तारीख में वो जिस स्थिति में है और उस स्थिति में भी वो आज यहाँ अम्बेडकर पार्क में पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। तो अच्छा, अभी जो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है तो 2024 में आपको वोट करना है, किसको वोट करेंगे आप? कुमारी मायावती। सत्ता में तो हर आदमी आना चाहता, बहुजन के अगर लीडर एक है तभी तो हम बचे थे। 4 बार हमने सरकार देखी यहाँ पर बहन जी की, उसका आपने भी एनालाइज किया होगा। अन्य जितनी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हैं तो आप देख चुकी होंगी, कभी भी किसी तरीके का कोई दंगा नहीं हुआ होगा, किसी बहुजन के ऊपर शोषण है, चाहे वो SC ST OBC अल्पसंख्यक कोई भी हो, इसके ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुआ है। वही चीज़ें हमें दोबारा लानी है उस देश के पूरे अंदर। कर रहा हूँ कि बहन जी के शासन में जिस समय आज हमारे लोग के ऊपर शोषण होता है तो थानों में रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं। आज भी कानपुर में एक बिल्हौर विधानसभा है, वहाँ पर अभी एक दलित समाज के व्यक्ति को इस तरह के मारा गया है कि आज भी वो कानपुर के उर्सला अस्पताल में भर्ती है। एक को बंदे को ऐसा मारा जाता है, उसका सर कम से कम उसके 12 टाँके लगे, वो आज भी अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि इस तरह के शोषण हो रहे थे। उस समय ये होता था कि जब नाम जान जाता था कि बहुजन आया है तो अपने आप मुकदमे लिखे जाते थे। ये क्षमता थी बहन जी की सरकार कि यहाँ पर लखनऊ के अंदर कोई यूनिवर्सिटी अगर खोली गई हो तो आप बताइए, यहाँ के लखनऊ के लोग बता दें। आज कानपुर से आता हूँ, वहाँ बहन जी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी और मैं उसी का छात्र भी रहा हूँ। हाँ, कानपुर साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी बहन जी के ही सरकार में बनी थी। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज या बनाई, तो उसका भी तो एक लिस्ट होगी कहीं ना कहीं। प्रधानमंत्री किसको बनाया? माननीय बहन जी को। उनकी सरकार में आपने वो देखा है कितना अच्छा शासन रहा है, कितना प्रशासन अच्छा था। यूपी वाले सब यही कहते हैं। जी। साथियों जय भीम। इस वक्त हम हैं लखनऊ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये सफ़ेद कपड़ों में जो युवा है वो लोग यहाँ पर आए हैं और अम्बेडकर पार्क विजिट करने आए थे। साथ ही बता दें कि भीम आर्मी जय भीम इस संगठन का एक कैडर भी यहाँ पर हुआ था। फिलहाल इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर किस मकसद से आए हैं, क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेन्द्र बहुजन है और मैं भीम आर्मी से मंडल अध्यक्ष कानपुर मंडल अध्यक्ष हूँ। और आज बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी के आह्वान पर पूरे देश से जो भी हमारे साथी थे, जिले के, संभाग के, मंडल के और विधानसभा तक की पूरी टीम यहाँ पर आई थी। यहाँ क्या फैसला हुआ आपकी आज की मीटिंग में? फैसला ये हुआ जो समाज में इस समय लगातार शोषण हो रहा है, जिसको जैसे मणिपुर वाला मामला हुआ है उसको लेकर के आज ये बैठक भी की गई थी कि 9 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वहाँ पर जा करके हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और आए दिन जो अत्याचार हो उसको किस तरीके रोका जाए। रोकने का हमारा एक ही हथियार है कि हम सत्ता में किस तरीके आए। जब सत्ता में आना चाहते हैं आप? नहीं, हम नहीं आना चाहते। सत्ता में तो हर आदमी आना चाहता, बहुजन के अगर लीडर एक है तभी तो हम बचे थे। 4 बार हमने सरकार देखी यहाँ पर बहन जी की, उसका आपने भी एनालाइज किया होगा। अन्य जितनी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हैं तो आप देख चुकी होंगी, कभी भी किसी तरीके का कोई दंगा नहीं हुआ होगा, किसी बहुजन के ऊपर शोषण है, चाहे वो SC ST OBC अल्पसंख्यक कोई भी हो, इसके ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुआ है। वही चीज़ें हमें दोबारा लानी है उस देश के पूरे अंदर। मतलब ये तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया, हम ये चाहते हैं पूरे देश के लोग भी ये देखें। तो बसपा की सरकार चाहते हैं 2024 में? बसपा की सरकार हमारा वोट % पूरे देश के अंदर है। मैं चाहता हूं जो गठबंधन की आपने अभी बात की थी, अगर उस गठबंधन ये चाहता है कि दलित और मुस्लिम साथ में आए तो हमें लगता है कि हम सरकार बनाएंगे। बगैर दलित मुस्लिम के आज तक कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तो कैसे बनेगा बात, क्योंकि मुस्लिमों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है और ऐसा लोगों को ये लग रहा है कि दलित भी हिंदू है। नहीं, दलित वो लोग सोचने की बात है, वो लोग तो बूमर शुरू से फैला रहे हैं। हम हिंदू नहीं, ये बात मैं जानता हूँ, देश के अंदर ये लिखित है। मुस्लिमों के साथ कोई बैर नहीं आपका? नहीं, मेरा नहीं है। दलितों मुस्लिम समाज मुझे हिंदू समझता है, वो उसकी जानकारी के लिए है कि वो जानकारी में नहीं है। हम दलित जो भी है वो हिंदू नहीं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दलितों का मुस्लिमों के साथ बैर है या नहीं? नहीं, बिल्कुल कभी बैर ना हुआ है और ना होगा कभी। ये लोग जो है नेशनल मीडिया ये बूमर फैलाता है सुबह शाम बैठ करके कि हिंदू मुस्लिम। और देश के अंदर जितने भी दंगे होते हैं उसमें किसको लड़ाया जाता है? आप देखते हैं कि मुस्लिम समाज से हमेशा जो SC समाज है उसको हमेशा गुमराह करके ही लड़ाया गया है। योगी जी के राज में क्या दिक्कत है आपको बताइए? यूपी में तो इतना विकास हो रहा है। क्या उसमें विकास हो रहा है, सारे जगह आप पोस्टर बैनर लगाए देखें। पोस्टर बैनर से अगर विकास होने लगे
तो ये लोग क्या करें, घर में बैठे फिर आराम से, रोटी चलेगी उससे, विकास नहीं हो रहा है। मेरा पेट भर जाएगा उससे? आप बताइए, पेट भरेगा हमारा पोस्टर बैनर से? कह रहे नौकरियां दिया उन्होंने। कहाँ नौकरी दी है? अच्छा ये बताइए, एक मिस्त्री को आप कन्नी पकड़ा देंगी तो क्या वो सरकारी नौकरी हो जाएगी उसकी? ये तो स्किल है नहीं भाई। हमें चाहिए सरकारी नौकरी। और शिक्षा के संसाधन जो हैं वो कमज़ोर किए जा रहे हैं। प्राइवेट जितनी शिक्षा है वो आज क्या देख रहे हैं आप, सीधे डायरेक्ट अभिभावकों के जेब पर डाका डाला जा रहा है। उनसे ज़बरदस्ती ये कहा जाता है कि आप मेरे यहाँ से ही आप यूनिफॉर्म खरीदेंगे, मेरे यहाँ से ही आप किताब खरीदेंगे, हर चीज़ मेरे यहाँ से खरीदेंगे। में गैस दिया उन्होंने। किस तरीके की गैस? आप तो रखी हैं सब, वो तो रखी हुई हैं। आप ये बताइए गैस का क्या था? आज 14 के पहले जब सरकार नहीं थी बीजेपी की, रसोई चमक रही है आज। नहीं उसमें जब नहीं था तो क्या था, 320 रुपए का सिलेंडर था। रोजमर्रा की जेब पे जो डाका मारा जा रहा है, आप पेट्रोल जो आता है उसका क्या होता है रेट? जब वहाँ से निकल के आता है हमारे पेट्रोल पंप तक आता है, उसका एक न्यूनतम मूल्य होता है 36 से 40 रुपए। आप समझिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसमें कितना बैठ ले रही है। ये सोचने वाली बात है। ये किसके ऊपर डाका? ये रोजमर्रा की चीजें हैं जिससे ये लूट मारी जा रही है। अगर ये कम होगा तभी तो लोगों को फायदा होगा। योगी जी से नाराज चल रहे हैं मतलब। नहीं नहीं, मैं नाराज, देखो लोगों ने चुना है, वो जैसा कर रहे हैं वो उनके हिसाब से चल रहा है। हमें नहीं अच्छा लग रहा, हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, तो ये तो विरोध होगा। बहन जी की सरकार आप देखे थे? बहन जी की भी सरकार मैंने देखी। क्या कुछ फर्क लगा? ना, फर्क लगा है कि मेरे साथ ही एक घटना हुई थी और तब बहन जी की सरकार का वो चीज़ें मैं जानता नहीं था, पर जब देखा था तो उसका आज मैं बखान भी कर रहा हूँ कि बहन जी के शासन में जिस समय आज हमारे लोग के पास शोषण होता है तो थानों में रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं। आज भी कानपुर में एक बिल्हौर विधानसभा है, वहाँ पर अभी एक दलित समाज के व्यक्ति को इस तरह के मारा गया है कि आज भी वो कानपुर के उर्सला अस्पताल में भर्ती है। एक को बंदे को ऐसा मारा जाता है, उसका सर कम से कम उसके 12 टाके लगे, वो आज भी अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि इस तरह के शोषण हो रहे थे। उस समय ये होता था कि जब नाम जान जाता था कि बहुजन आया है तो अपने आप मुकदमे लिखे जाते थे। ये क्षमता थी बहन जी की सरकार। क्राइम नहीं होते थे। क्राइम आप उसका एनालाइज करिए कि क्राइम कितना था, कितने दंगे हुए, आप इस बताइए समाज को कि दंगे हुए कि नहीं हुए, किस तरीके शोषण होता था। ये कभी बहन जी की सरकार में नहीं हुआ। लेकिन चलो ये तो है यूपी की बात, लेकिन अगर देश की बात करें तो मोदी जी का तो डंका बज रहा है विदेशों में। नहीं तो वो बजा कौन रहा है? आप लोग बजा रहे हैं, बजाने वाले आप हैं। आपने बजाया है तो ये सब चीजें चल रही हैं। अमेरिका में जाके भाषण देते हैं कि हर दिन एक आईटी कॉलेज खुल रहा है, हर दिन मेडिकल। कहाँ पे है? हमें तो नहीं दिख रहा कहाँ पे आईटी है, कहाँ पर दिख रहा है यूनिवर्सिटी। देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा अमेरिका? अरे आप बताइए कि यहाँ पर लखनऊ के अंदर कोई यूनिवर्सिटी अगर खोली गई हो तो आप बताइए, यहाँ के लखनऊ के लोग बता दें। किसान की आय दुगनी हो गई। कानपुर से आता हूँ, वहाँ बहन जी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी और मैं उसी का छात्र भी रहा हूँ। हाँ, कानपुर साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी बहन जी के ही सरकार में बनी थी। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज या बनाई, तो उसका भी तो एक लिस्ट होगी कहीं ना कहीं। आंकड़े होते तो वो लिख के आ जाते हैं। टैली टम्पर से बोलने वाले लोग तो हम लोग है नहीं कि हमने इधर लगा दिया, हमें भाषण लिखित मिल जाएंगे, बोल देंगे। देखो जुमले कांट कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री को। हैं? कांट कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे जो हकीकत मैं वो समाज को बता रहा हूँ। तो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, चुनाव का ऐसा कुछ भी नहीं मेरे अंदर है ना। मेरे अंदर ये चीज़ है, समाज से मतलब है। जो चीज़ें हमने अपने महापुरुषों से सीखी हैं वो चीज़ें मैं समाज के बीच में ले जाता हूँ। कोशिश हमारी जारी है, कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मान्यवर साहब ने सरकार बनाई थी, हम जीरो में आए, ये कहीं ना मीडिया का प्रचार था, उसी चक्कर में ये हुआ। अब पूरा फिर एक प्रचार किया जाए। एक समय बहन जी का जो प्रचार किया गया था कि राष्ट्रपति बनाएंगे, क्या कितने लोगों को बताइए बना दिया राष्ट्रपति? ये इनका प्रोपोगंडा है। फिर एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि बहन जी सीधे बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हम उसका खंडन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो माननीय आकाश आनंद जी ने इसका भी खंडन किया, सोशल मीडिया और ट्वीट के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर किया। हमें समाज के माध्यम जितने भी बहुजन चैनल है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ जो सच्चाई है ये समाज के बीच में लाएं, क्योंकि बाकी जो मीडिया, गोदी मीडिया, वो पूर्णतः बिक चुका है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? जी, हमारा नाम तो राकेश अम्बेडकर है, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष श्रावस्ती से आए हम। जी जी। हाल है श्रावस्ती में बुद्ध की धरती है और माहौल तो हिंदू राष्ट्र का चल रहा है। माहौल हिंदू राष्ट्र ना ही कहें तो अच्छा, ज़्यादा बेहतर है।
क्योंकि हम लोगों को सिर्फ जब वोट का सिस्टम आता है तभी हम लोग को हिंदू बना दिया जाता है, बाकी हम लोगों को हिंदू मानता नहीं है, और हम लोग अपने आप को भी हिंदू नहीं मानते हैं। तो आप हिंदू नहीं है तो क्या है? हम इंसान हैं जी। तो इंसानियत मेरा श्रावस्ती में आप रहते हैं, प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? माननीय बहन जी को। क्यों? उनकी सरकार में आपने वो देखा है कितना अच्छा शासन रहा है, कितना प्रशासन अच्छा था। वो तो यूपी वाले सब यही कहते हैं। जी जी। पर यूपी के बाहर के लोगों को कौन समझाए? नहीं नहीं, बाहर के भी लोग समझ रहे हैं, पहले जो नहीं समझ रहे थे अब बाहर के लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि बहन जी बहुत जरूरी हैं। बहन जी बहुत जरूरी है इसमें 2024 में। हम बहन जी को, माननीय बहन जी को ही देखना चाहेंगे जी। और लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए भाई साहब? कन्नौज से थे। कन्नौज से आए हैं। और किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री? सुश्री मायावती को। क्यों, मोदी जी से खुश नहीं आप? बिल्कुल नहीं है। क्या दिक्कत है मोदी जी से? वहाँ पे बेरोजगार खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। मणिपुर में जो मतलब दुर्घटना हुई है, महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है और रोड पे घुमाया जा रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। मोदी जी बाहर जाके घूम रहे हैं और इसका कोई कुछ निष्कर्षण जी, नहीं। विदेश जा रहे हैं और बिल्कुल दिक्कत हो रही ना। कहाँ से आए हैं भाई साहब? जी कन्नौज से। आप कन्नौज से आए हैं? जी क्या मकसद है आपका? मेरा मकसद यहाँ आना था कि जो भीमारी विजय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमारी मंजीत सिंह नौटियाल जी द्वारा कैडर दिया गया, तो उन्हें सुनने आया था मैं। और खासकर जो बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी, उनकी शासनकाल में जो ये विरासत हमें धरोहर मिली है, इसे देखना हमारा मुख्य उद्देश्य था और मैंने यहाँ देखा। और मैं भविष्य में चाहता हूँ कि देश की आने वाली सरकार में प्रधानमंत्री को चुनाव बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने और इससे भी अच्छे भी देश में पार्क और स्थान बनाए जाएं। बहन जी क्यों मोदी जी से खुश नहीं है आप? मोदी जी जो है अवतार पुरुष है, भगवान का अवतार है। किसने कह दिया आपसे मोदी भगवान का अवतार है? ये झूठी मीडिया ही तो मोदी को मोदी बनाए घूम रही है। मोदी तो उन्होंने राम मंदिर बनाया अयोध्या में। राम मंदिर से क्या मिला आज तक लोगों को? मंदिर से भिखारी मिलते हैं। तो हमें भिखारी नहीं बनना, हमें अधिकारी बनना। हमें विद्यालय चाहिए थे, मुझे विद्यालय नहीं दिए गए। आज युवा बेरोजगार घूम रहा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। विद्यालय देने चाहिए थे, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए थे। आप बताइएगा 10 शासनकाल में एक भी यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज बना हो? मोदी जी ने सारे दलितों को टाइट कर दिया है, मुस्लिमों को टाइट कर दिया है। क्या टाइट कर दिया मुस्लिमों को? सारा युवा देश का जाग चुका है। आज नहीं कर रहे बोले दलित और मुस्लिम। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग निरंतर भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में रोड पे घूम रहे हैं और मोदी के खिलाफ बोलेंगे और इस देश से अब की बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, ऐसा कहा जाता है। अब कहने वाले कुछ भी कहते रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? भारत का संविधान, देश का संविधान हाथ में है। संविधान लेकर के हम प्रोटेस्ट करते हैं। संविधान हमें अधिकार देता है बोलने को और हम बोलेंगे। मोदी जी की वजह से तो देश का डंका बज रहा है, नाम हो रहा है भारत का। ये ऐसा कुछ नहीं है, डंका किसी ने डंका बजाने वाला भारत का संविधान है। आज उन्हें प्रधानमंत्री का बनाया तो संविधान की वजह बनाया गया है। हालांकि वो कुर्सी पर पाकर के गलत लोगों के साथ मिल गए हैं और देश को गलत दिशा में लिए जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आप? यहाँ राम सेवक दोहरे कहते हैं। अच्छा, ये मोदी जी बाबा साहब को बहुत मानते हैं, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, बाबा साहब को हिंदुस्तान भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस समय जो बाबा साहब को ना मानता हो, क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ अगर मिलने वाला है तो बिना बाबा साहब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहब को सभी लोग उनके आज पैरों में पड़े हुए, सभी लोग पड़े हुए हैं। तो बाबा साहब को मानने वाला सबसे बड़ा कौन है, बहन जी या मोदी जी? देखिए, बाबा साहब की विचारधारा को हमारे भगवान बुद्ध और हमारे मानवर कांसीराम जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाबा साहब का सबसे बड़ा फॉलोअर कौन है, बहन जी हैं या मोदी जी? पूरा भारत फॉलोवर है बाबा साहब का। बहन जी, बहन जी। आप वो देख रहे हैं उसकी चीज को, देख रहे हैं। ये पार्क जो बना है ये बहुजन स्थल है, यहाँ सभी बहुजन महापुरुष हैं। अगर वो विचारधारा ना होती तो ये जमीन में दिखता भी नहीं। और अशोक सम्राट के बाद अगर किसी ने ये किया है, बहुजनों का इतिहास जो जमीन उतारा, माननीय बहन जी ने उतारा ना। इसके पहले इतने नेता हो गए, किसी ने नहीं। किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? बहन जी को देखना चाहते हैं। क्यों मोदी जी को क्यों नहीं? मोदी जी ने इस देश को डिजिटल बनाया है। आपके हाथों में जो फोन आया उसका इस्तेमाल मोदी जी ने बताया कैसे करना है। उसमें फोटो भी तो अपनी लगाई है ना, प्रचार तो वो अपना कर रहे हैं। झोला भी उन्होंने जो छापा था वो भी उसमें अपना प्रचार किया। उन्होंने हर जगह पे सिर्फ अपना प्रचार किया है। और विदेशों में जाके मोदी जी ये कहते हैं कि हम युद्ध की धरती से आए हैं और यहाँ पे आके हिंदू मुस्लिम बुद्ध की धरती से आए हैं और यहाँ पे आके बताते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम हैं। तो वो युद्ध जो छेड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। और हमारा पूरा जो बहुजन समाज है इस बार पूरी तरीके से
बहन जी को सन 2024 में लाने का काम करेगा। और इस तरह की जो आज मीटिंग हुई थी उसमें भी यही बात कही गई है कि आज जो मीटिंग का मेन उद्देश्य था वो यही था। एक महिला है हमारे साथ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? जी, मैं कानपुर देहात से आई हुई हूँ। मेरा नाम रेणु गौतम है। ये देश के अंदर जो है मोदी जी जो है सबसे बड़े नेता, अवतार पुरुष और भगवान के अवतार के रूप में उन्हें देखा जाता है। आप कैसे देखती है? अब ये तो मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। सरकार बहुत ही निकम्मी सरकार है। मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो देख रही हैं जो बहन और बेटियों के साथ में हो रहा है, बड़े ही शर्म की बात है। और उनको जो जिस जगह पर उनको बोलना चाहिए तो वो वहाँ पर सरकार नहीं बोलने का काम कर रही है। तो मैं जानती हूँ कि ये बहुत भ्रष्ट सरकार है, बहुत ही भ्रष्ट सरकार है। और मैं चाहती हूँ कि इस सरकार को मैं बहुत जल्दी गिराने का काम करना चाहती हूँ। और हमारे ये जो युवा भाई हैं इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एक महिला है और एक महिला को प्रधानमंत्री देखना चाहती है, क्यों, क्या खास है वजह? खास वजह ये है कि जब भी बहन जी का शासन रहा है, हम लोगों ने देखा हुआ है 20 साल से यहाँ उन्होंने शासन किया हुआ है। और आज जो ये परिवर्तन आप देख रही हैं, ये बहन जी की ही देन है, मानवर साहब की देन है। और मैं जानती हूँ कि जब एक बेटी के अधिकारों के लिए लड़ेगी, खड़ी होगी, तभी मेरे ख्याल से न्याय मिलेगा। और ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो गोदी मीडिया इस तरह के उनके सपोर्ट में खड़ी है, तो मैं जानती हूँ कि बहन जी आएंगी तो परिवर्तन होगा। और भी लोग हैं, आपको दिखा दें कि एक भाई साहब जो आए हैं, आप देखिए फिलहाल जिस स्थिति में वो है, उसके बावजूद इस देश के अंदर अगर वो परिवर्तन चाहते हैं तो हम उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे कि आज की तारीख में वो जिस स्थिति में है और उस स्थिति में भी वो आज यहाँ अम्बेडकर पार्क में पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार, आप जो है आपने तो आराम करना चाहिए था, आप कहाँ यहाँ संघर्ष करने आ गए? नहीं, मैं जय भीम के भीम आर्मी का बड़ा फैन हूँ। और आज तक मैंने क्वालिफिकेशन किया, बीटीसी की है, रोजगार नहीं मिला आज तक मुझे। मैं बगैर पैरों के होते हुए भी, तो मैं क्या करूँ फिर? तो योगी जी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, ऐसा कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना क्या? तो अच्छा, अभी जो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो 2024 में आपको वोट करना है, किसको वोट करेंगे आप? बहन कुमारी मायावती को। क्यों? क्यों? उन्होंने क्या कर दिया मेरे 10 साल 15 साल में हमारे साथ? मैंने बीटीसी किया है, क्वालिफिकेशन हूँ मैं, आज तक मुझे नौकरी मिली? बीजेपी से खुश नहीं है आप? नहीं, इसलिए खुश नहीं है। और ये नौकरी वजह है या फिर नहीं, और दंगे भी हो रहे हैं, मणिपुर में दंगा हुआ है, तो इसको रोकने के लिए, एकजुट होने के लिए हमने ये पार्टी को आई थी और जो एकजुट हुए थे और संघर्ष के लिए आए थे। किसी सरकार में हुए होंगे, और इससे पहले कोई सरकार ऐसी नहीं बनी है जिस सरकार में इतने दंगे हुए, बहन बेटियों के साथ में शोषण अत्याचार हुआ हो। मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुआ है शोषण अत्याचार तो वो इसी सरकार में हुआ और किसी सरकार में नहीं हुआ। कहाँ से आए हैं चाचा जी आप? हम जनपद फतेहपुर से आए हुए हैं। और कितना दूर है जनपद फतेहपुर? अरे यहाँ से कम 200 150 किलोमीटर होगा लगभग। तो 150 किलोमीटर जो है सफर तय करके यहाँ क्या मकसद लेकर आए? मकसद लेके ये आए हैं कि हम अपने दबे कुचले समाज को, जो इनके ऊपर जुर्म-ज्यादतियाँ हो रही हैं, इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, महिलाओं के साथ बेइंसाफ़ी, उनके बेइज्जती किया जा रहा है, उनको जो है नंगे करके घुमाया टहलाया जा रहा है, हम उनके खिलाफ़ है। जैसे आप एक बहन बेटी हैं, आपके साथ गलत हो तो हम आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हैं। और देश की किसी समाज की कोई बहन बेटी हो, हम सबके सम्मान के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इस सत्ता को परिवर्तन करने के लिए माननीय बहन जी मायावती जी को हम प्रधानमंत्री बनाने, मुख्यमंत्री तो बन चुकी, अब उत्तर प्रदेश की बारी खत्म है, अब दिल्ली की बारी है, तो दिल्ली में हम पहुंचाना चाहते हैं। यह हम अपने समाज के लोगों को जगा रहे हैं, संगठित कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि जो 2024 का आने वाला चुनाव है, उसमें माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करके और हाथी चुनाव चिन्ह में वोट दे करके उन्हें देश का सीएम बनाना है, पीएम बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। और इस देश के जुर्म जास्तियों को, गैर बराबरी ख़त्म करना है। जैसे भगवान बुद्ध ने समता और समानता का अधिकार दिया था, सभी मानव एक समान है, सभी प्राणी एक समान है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। शारीरिक बनावट में प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, जिसने कोई भेदभाव नहीं रखा है। और आज बाबा साहब की देन है, जो 4 बाण बनाए गए
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्रों को तो विद्या पढ़ना मना था, स्कूल में नाम नहीं लिखा जाता था, उनको नौकरी का अधिकार नहीं मिलता था, उन्हें शासन सत्ता में पहुँचने की भागीदारी नहीं मिलती थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के दबाव से उनका कक्षा 1 में नाम लिखा गया, इस देश के प्रथम विद्यार्थी बने और इस देश में अपना नाम रोशन किया, इस देश के विद्वान बने। विद्वान बनने के बाद उन्होंने संविधान की रचना किया। संविधान की रचना में सभी जाति धर्म के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। इस देश के अंदर कोई ऊंचा है ना नीचा है, ना छोटा है ना बड़ा है। और वोट के अधिकार का इस्तेमाल अब करना चाहते हैं 2024। हाँ, वोट का अधिकार हम करेंगे और लोगों को बताएंगे। जिन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम नहीं, सत्यापन चल रहा है, वोटर लिस्ट में नाम भर उनका दाखिल करा करके उन्हें वोट देने का अधिकारी बनवाएंगे। बहन जी के लिए, बहन जी के लिए। हमारे साथ ये तमाम जो लोग मौजूद हैं, जय भीम। तो इस तमाम लोग जो है वो भीम आर्मी जय भीम इस संगठन से आए थे और यहाँ पर आज उनका एक मीटिंग चल रहा था। तमाम कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। बता दें कि एक मकसद को लेकर वो यहाँ आए हैं, आने वाले 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और पूरे प्रदेश से जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आए और उन्होंने ये फैसला लिया कि आने वाले 2024 में वो बहन मायावती जी को पीएम बनाएंगे। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।